श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 25। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। यद्यपि सभी प्रकार के फल और फूल एक ही धरती पर उगते हैं, किंतु प्रदर्शन के लिए उनमें से उत्तम का चयन किया जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में सभी व्यक्त और अव्यक्त अस्तित्व भगवान का वैभव है। फिर भी भगवान की विभूतियों का वर्णन करने हेतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। देवलोक में स्थित ग्रहों में ऋषियों में प्रमुख भृगु ऋषि है। वे ज्ञान, वैभव और भक्ति से संपन्न है। विष्णु भगवान की छाती पर भृगु के पदचिन्ह है, जिसके कारण का उल्लेख पुराणों में वर्णित दिव्य लीला में किया गया है, जिसमें वर्णन है कि भृगु ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के धैर्य का परीक्षण किया था। अतः भृगु ऋषि के माध्यम से श्री कृष्ण की विलक्षण महिमा प्रकट होती है। भगवान के निराकार रूप की आराधना ओम स्पंदन का ध्यान करके की जाती है, जो कि भगवान की एक अन्य विभूति है। श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यह व्याख्या की है कि प्रणव शब्द ओम पवित्र ध्वनि है। यह अनाहत नाद है और यही स्पंदन ध्वनि सृष्टि में व्याप्त है। प्रायः मांगलिक कार्यों के आरंभ में इसका उच्चारण किया जाता है। यह कहा जाता है कि एक अक्षर ओम से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। हिमालय उत्तर भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल में ये पर्वत श्रृंखलाएं करोड़ों भक्तों में आध्यात्मिक कौतूहल, विस्मय और आश्चर्य उत्पन्न करती रही है। इन पर्वत श्रृंखलाओं की जलवायु, पर्यावरण और निर्जनता तपस्या एवं आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल और सहायक होती है। इसलिए कई महान ऋषि हिमालय में अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हुए स्वयं के आत्म उत्थान और मानव मात्र के कल्याणार्थ घोर तपस्या का अभ्यास करते हैं। इसलिए विश्व की असंख्य बहुसंख्यक पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय भगवान के गौरव को अनुपम ढंग से प्रदर्शित करता है। यज्ञ परमात्मा के प्रति हमारे समर्पण से संबंधित कर्म है। भगवान के पावन नाम को जपना सबसे सरल यज्ञ है। इसे जप यज्ञ या श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से भगवान के दिव्य नामों का बार बार जाप करना कहा जाता है। वैदिक यज्ञों के लिए कई प्रकार के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन सबका सावधानी से पालन करना आवश्यक होता है। जबकि जब यज्ञ या कीर्तन में कोई नियम नहीं होता, यह यज्ञ किसी भी स्थान और किसी भी समय किया जा सकता है और अन्य प्रकार के यज्ञों की तुलना में
यह अधिक आत्मशुद्धि करता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो